किसी चीज़ का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वहीं आपका जो है स्पीड में ब्रेक लगता है। ब्रेकर्स होते हैं ना, तो ये ब्रेकर्स क्या है, कॉन्सेप्ट ना क्लियर होना ही ये ब्रेकर्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, किसी चीज़ में पारंगता लाइए अपनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टिचिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, स्टिचिंग से मैं शुरुआत इसलिए करती हूँ, हमारा आपका जो रिश्ता बना हुआ है वो है स्टिचिंग की वीडियो से ही बना हुआ है। सच तो यही है। ऐसे अलग बात है कि रिश्ता हमारा लंबा चलने वाला है, लेकिन जो हम लोग कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से वो स्टिचिंग की वजह से कनेक्ट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरी प्रैक्टिकली कोई वीडियो अभी तक नहीं गई है, और इस समय जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस समय बज रहे हैं 7:45। कोई ऐसी वजह हो गई थी जिससे कि मुझे दिन भर मैं घर पे नहीं थी कि कोई भी वीडियो बनाऊं और उसको अपलोड कर दूं। और कोशिश करूंगी अभी थोड़ी देर में या रात में एक वीडियो तो मैं भले मेजरमेंट की ही किसी की डाल दूं, लेकिन मैं डाल दूं। और सबसे पहले रुके मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। ये वाले सूट जो मैंने कट करके आप लोगों को बताया है, इसका देखिए नाप इसमें है, और ये कटिंग किया हुआ सूट है। इसी की स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। और एक चीज़ दिखा दूं, मेरा ब्लाउज़ का भी वीडियो गया था, तो वो वाला ब्लाउज़ यहाँ पे तैयार हो गया है, तुरपन वगैरह होके आ गया है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये ब्लाउज़ हमारा बना है। अभी ये थोड़ी देर पहले ही मुझे मिला है, तुरपन होके आया है। जब मैं आई हूँ घर में तो मैंने कहा कि अब लाके हमको पहुंचा दीजिए, तो मेरे पास आ गया है। ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ है। अब ये देखिए, ये जो होता है ना थोड़ा सा बढ़ा वाला पार्ट, ये वाला जो होता है, यहाँ पे जब चेस्ट के साथ यहाँ पे ये अटैच होता है, क्योंकि ये बॉडी की वाली शेप जो हमारी होती है, यहाँ पे ये कवर हो जाता है। ये अगर इतना बड़ा नहीं रहेगा, 1 इंच बड़ा नहीं रहता है, तो हमारा ब्लाउज़ जो है वो एकदम चढ़ जाता है। तो ये होता है 1 इंच आगे का पार्ट हम जो बड़ा बनाते हैं। देख लीजिए 4 टक्स ब्लाउज़, कोई डोरी कोई कुछ नहीं, गला देखिए अंदर की तरफ जा रहा है। देखिए ये चीज़ शोल्डर इसके यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है ना अंदर, और जब ये फैलेगा तो ये पूरा अपने में ब्रॉड हो जाएगा। तो ये है, अगर आपका ये नाप हो, इससे मिलता जुलता नाप हो, तो आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। और जो सूट वाला भी मतलब है कटिंग किया हुआ, वो तो जब मैं कटिंग करूँ स्टिचिंग करूँगी तो उसको ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन आए थे। इसमें से एक क्वेश्चन था कि मैंने जो उठा के यहाँ से शोल्डर बैक पार्ट मैंने 1/4 इंच उठाया है, यानी 1/4 इंच का मतलब 0.75, 0.75, 7 और 5, 1.25 इंच जो मैंने यहाँ से बैक पार्ट बड़ा लिया था, वो इसलिए लिया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, उनका आगे का गला जो है पीछे की तरफ जाता है। तो वो क्या होता है, वो बैलेंस कर लेता है, जितना वो पीछे की तरफ जाता है उतना वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, और आपका गला एज इट इज़ बना रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका गला पीछे की तरफ जा रहा है। तो एक मतलब ये कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या सभी साइज़ों में हमें 0.75 लेना है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका साइज़ मीडियम है तब आप 0.75 लेंगे, स्मॉल है तो 1/2 इंच लेंगे, लार्ज है तो आप 1 इंच ऊपर जाएंगे। ठीक है, आधे से 1 इंच के बीच में ही सारा जो है गणित है, उसका फॉर्मूला है, वो उतने में ही हमारा एडजस्ट हो जाएगा। पूरा हमको सभी में एक जैसा नाप नहीं लेना है। अगर आपका छोटा है नाप, तब आप आधा इंच ऊपर बढ़ाएं, पीछे का पार्ट अपने सूट का बड़ा करके काटेंगे। और अगर आपका मीडियम है तो आप 0.75 यानी 1/4 इंच लेंगे। और अगर आपका फुल साइज़ है, बड़ा साइज़ है, तो आप 1 इंच लेंगे। 1 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएंगे। यानी जितना भी कमाल है, जितना भी गणित फार्मूला है, हमारा आधा से 1 इंच के बीच है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कटिंग की वीडियो जो मैंने बताई थी वो आप लोगों को समझ में आई है और पसंद की गई है। उसके व्यूज़ बता रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से मैं गला और बड़ा कर करके, अब देखिए ये जो मैंने साइज़ बताया है कि अपना शोल्डर जितना है आप नापिए, उसका आधा रखिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है उतना आर्म होल रखिए, क्योंकि मैंने हमेशा स्लीव्स से ही आर्म होल सेट करना बताया है। आप एक चीज़ ज़रूर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ और ना ही करना चाहती हूँ, बस आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी लोग सूट पहन के दिखाते हैं या ब्लाउज़ पहन के दिखाते हैं, उनके यहाँ पे
इस जगह पे, ये तो मैंने रेडीमेड कुर्ती पहनी है, यहाँ पे झोल ज़रूर आता है, यहाँ पे शिकन ज़रूर आती है। वो ऐसे करके अक्सर खड़े होते हैं ये चीज़, जिससे कि ये चीज़ यहाँ का ये जो रिंकल्स होता है ये दबा हुआ दिखता है। वो ऐसे खड़े होते हैं, देखिए इस तरीके से हमेशा। तो ये चीज़ आपकी आनी ही आनी है थोड़ी बहुत यहाँ पे, क्योंकि तभी आप अपने आर्म होल को इस तरीके से मूव कर पाएंगे, नहीं तो बहुत तेज़ खींचा हुआ तनाव आपको महसूस होगा। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा किसी का भी वीडियो देखते हैं। इसीलिए मेरा एकदम परफेक्ट आए तो मैं इससे बाजू से आर्म होल जो है सूट का सेट करती हूँ। सूट का कोई भी आर्म होल का बहुत गणित फार्मूला नहीं होता है, वो आपकी बाजू चढ़ जाए अच्छे से यही फार्मूला होता है। सूट आपको कंफर्टेबल लगे यही फार्मूला होता है। ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है, वो तुक्का हो सकता है, वो चांस की बात हो सकती है आपका बैठ जाए। मेरा भी बैठता है, किसी किसी साइज़ में बैठ जाता है, किसी किसी साइज़ में हमको जो है थोड़ी सी यहाँ पे छटाई करनी पड़ती है, क्योंकि आर्म होल ही हमारा सब कुछ है, दिक्कत जो है वो कर देता है। अगर आर्म होल टाइट रहेगा तब भी आपका कंधा गिरेगा, आर्म होल लूज रहेगा तब भी आपका कंधा गिरेगा। लेकिन एक फ़ायदा होता है, आर्म होल लूज रहेगा, गला छोटा है तो कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा। इसीलिए आप रेडीमेड कुर्तियाँ वगैरह देखिए तो उसके गले छोटे होते हैं, और अगर बड़े होते हैं तो वो बोट नेक शेप में पीछे और की होल वगैरह जो भी डिज़ाइन वो बना के देते हैं, इस तरीके से बना के देते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि बहुत हैवी उनका चेस्ट था, वेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर थी, अपर चेस्ट में अंतर था और स्लिट की। मैं जल्दी ही आपको उसका मतलब कागज़ पे ड्रॉ करके बताऊंगी, क्योंकि इस तरीके के बहुत रेयर मतलब केस में ही कपड़े आते हैं। एक कस्टमर मेरी थी, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुकी हैं, अब उनके कपड़े नहीं बनते हैं। नहीं तो उस समय अगर मैं वीडियो बना रही होती तो उनका सेम साइज़ जो आपने भेजा है लगभग वही, सेम नहीं, एक आध इंच का इधर उधर फ़र्क होगा, वही बनता। और एक चीज़ बता दूं कि डीप नेक की कटिंग होती है वो अलग हो जाती है और पैक नेक की कटिंग अलग होती है। आप बहुत आराम से, जो मैंने ये कुर्ती की कटिंग आप लोगों को बताई है, इतने गले पे 2.5 इंच का गला पीछे मैं बनाऊंगी, जो ये बनाऊंगी 2.5 इंच का गला बनाऊंगी, उससे आप अपना, आपका कोई भी साइज़ हो बहुत आराम से आप बना सकते हैं। बस शोल्डर देखिए, उसके बाद बना दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है आपकी लंबाई में। किसी का, अब जैसे मेरी हाइट है तो मैं अपना जो लेती हूँ, वेस्ट लेती हूँ वो 15 साढ़े 15 पे लेती हूँ, और स्लिट जो है 22 से साढ़े 22 पे लेती हूँ। अगर साढ़े 22 पे लेती हूँ तो मैं यहाँ से स्लिट के पास से और थोड़ा सा लूज़ करती हूँ, ठीक है। और अगर 21.5 पे लेती हूँ तो जितना होता है उतना ही बना देती हूँ। नहीं तो यहाँ पे जो है पेट का पार्ट ऐसे आपको लगेगा कि थोड़ा सा निकला हुआ दिख रहा है, अगर आपका टमी है तो। और शादी के बाद और एक बच्चे होने के बाद थोड़ा सा फ़र्क पेट पे ज़रूर हर लेडीज़ के, ये नहीं कह रही हूँ कि 100%, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ का ये फ़र्क पड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरीके से देखिए, मेरा ब्लाउज़ का भी जो वीडियो गया है उसको भी आप सीख सकते हैं अगर ब्लाउज़ में इंटरेस्टेड हों। लेकिन एक काम आप ज़रूर करिएगा, एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखिएगा, आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अगर एक चीज़ में परफेक्ट हो गए ना तो क्या मजाल है कि आप उस चीज़ में मास्टर ना हो जाए। लेकिन वही है कि अगर आपको आता है तब तो आप बहुत आराम से दोनों वीडियो देखिए वीडियो मेरी है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जिस चीज़ में पहले परफेक्ट होना चाहते हैं उस वीडियो को पहले देखिए, उसमें एकदम पारंगत हो जाइए, एकदम महारत हासिल कर लीजिए। एक बार अगर आप ये चीज़ सीख गए ना, हर एक चीज़ का जो कन्फ्यूज़न होता है, एक होता है ना मेरी स्पीड कम है, वो स्पीड इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि आप उस जगह पे क्लियर नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सपोज़ कर आपको गला बनाना है, गले पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। फ्रेंड्स, कुल मिला के मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसे लगेगा अरे ये क्या, ये तो मुझे आता है। सबसे पहले आप नेक में फिनिशिंग देना सीखिए, नेक बनाना सीखिए, फिटिंग लगाना सीखिए, चाक बनाना सीखिए, सीधी सिलाई करना सीखिए। छोटी छोटी सी चीज़ें आप महारत हासिल कर लीजिए, आप उसमें एकदम कमांड आपका हो, आप एकदम परफेक्ट बना के, और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वहीं आप
का जो है स्पीड में ब्रेक लगता है, ब्रेकर्स होते हैं ना, तो ये ब्रेकर्स क्या है, कॉन्सेप्ट ना क्लियर होना ही ये ब्रेकर्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, किसी चीज़ में पारंगता लाइए, अपनी महारत हासिल करिए। अगर आप सूट बना रहे हैं तो सूट बनाइए, ब्लाउज बना रहे हैं तो ब्लाउज बनाइए, पेटीकोट सिल रहे हैं पेटीकोट सिल लो। क्या अरे पेटीकोट में कौन सी बड़ी बात, सीधी सिलाई लगाना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो। लोग कहते हैं ना अरे पेटीकोट कौन सी, आप लगा करके तो देखिए, सीधी सिलाई कर करके तो देखिए, कहीं ना कहीं आपकी टेढ़ी जाएगी। टेढ़ी जाने का मतलब है आपकी सीधी सिलाई में ही अभी आप जो है वहाँ पे आपको जो है पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए वो सिलाई आपकी तिरछी चली गई। आप किसी चीज़ में अगर महारत हासिल कर लेते हैं एक चीज़ में, तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक आपको आ ही जाती है। इसी तरीके से देखिए, मैंने ब्लाउज़ का शुरू किया है, तो ब्लाउज़ का भी मैं धीरे धीरे करके, दोनों वीडियो मेरी अब जाएंगी, सूट की भी जाएंगी और ब्लाउज़ की भी जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया है कि बुटीक का काम है तो पैंट भी हो जाएगा, कभी पेटीकोट भी हो जाएगा। तो ये मत कहिएगा अरे ब्लाउज़ और सूट सिलाते सिलाते पेटीकोट कहाँ सिखाने लगी। बिल्कुल चैन वाला पेटीकोट होता है, 2 कली का पेटीकोट होता है, 4 कली का पेटीकोट होता है, 6 कली का पेटीकोट होता है, बहुत सारे तरीके के पेटीकोट होते हैं। फिश कट पेटीकोट होता है, साइड से कट वाला पेटीकोट होता है। पेटीकोट के पता नहीं कितने अनगिनत मतलब वैराइटीज़ ऑफ पेटीकोट होते हैं। तो समय के साथ साथ अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, हर चीज़ समझना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को देखिए, लेकिन फोकस जो चीज़ आप कर रहे हैं उसी पे करिए। सूट पे कर रहे हैं तो सूट आप एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि मुझे कोई भी नाप मिले हम बना सकते हैं। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस आपको भ्रमित किया जाता है कि इतने नाप का ये होता है, कुछ नहीं होता है। डीप गला है तो आपको 5 से 5.5 इंच से ज़्यादा जाता ही नहीं। आप बना के देख लीजिए, अपना बना के देख लीजिए। एक ये वाला पीस वाला कपड़ा लीजिए और उसमें अगर आप ब्लाउज़ बनाते हैं, ब्लाउज़ बना के देख लीजिए। आप वो 100 मतलब मुझे लगता है 90-100 रुपये मीटर, 120 रुपये मीटर जो कपड़ा आता है, आप उससे एक कुर्ता बना के देख लीजिए। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर ना बने तब कहिए। शोल्डर लीजिए, छोटा गला बनाइए, शोल्डर जितना है उतना नापिए, बस उतना आर्म होल रखिए। बाजू से मैंने आपको आर्म होल बताया हुआ है, आराम से आपका सूट बन जाएगा। एक बार आप क्या करिए, कंफर्म करने के लिए अपना बना रहे हैं, स्लिट तक आप जब सिलाई फिटिंग की लाते हैं, चाक बनाने से पहले आप उसको बना करके नाप के देख लीजिए, क्या दिक्कत है कुछ भी परेशानी? बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। और क्यों नहीं बना सकते, मैं क्या सीख के आई थी? मैं भी तो यहीं पे आके धीरे 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 सीखा। मेरा तो पढ़ाई का स्ट्रीम भी साइंस साइड था, सिलाई तो कहीं से या बुटीक तो कहीं से मेरे मतलब आसपास भी नहीं भटकता था मेरी पढ़ाई के बीच में। तो अब वो आपका शौक होता है, वो मेरा शौक था। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, एक कीड़ा छोटा सा रह जाता है जो कि आगे बढ़ते 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 बढ़ गया। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। मुझे शौक था, पढ़ाई मैंने वो की क्योंकि साइंस के बारे में भी मुझे जानना था। सिलाई का भी मुझे शौक था कि अलग अलग तरीके की डिज़ाइन करूँ। जब मैं मार्केट जाती थी, डिज़ाइन यहाँ से कुछ गला बना दिया, यहाँ से हम कहते हैं ये कैसे जोड़ लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। जो हम लोग पेंटिंग में करते हुए तो कपड़े में उतारती, आज मैं वही काम खुद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे शौक था, मुझे इस चीज़ का पैशन था। आप तब तक नहीं कोई काम कर सकते जब तक कि आपको उसके अंदर पैशन नहीं होगा। जब आपके अंदर पैशन वो जग जाएगा, वो जुनून आ जाएगा, वो हद आ जाएगी कि मुझे ये काम करना है, आपको कोई सीखने से करने से रोक नहीं सकता है फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। आप खुद पे भरोसा रखिए, वो जुनून खुद के अंदर लाइए और किसी भी चीज़ में निपुण होइए। एकदम पागलपन की हद तक वो चीज़ सोचिए कि अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा। कुछ मैं बताती हूँ, कुछ अपना दिमाग लगाइए। देखिए, चीज़ ना बन के आए तो कहिएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि मैंने ये चीज़ बनाई और कैसी बनी है। तो मैं अलग अलग साइज़ के आप लोगों को, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स कि आप ये साइज़ है तो ऐसा काटेंगे, वो साइज़ है तो वैसा काटेंगे। बस सिलने में गला वाले की डिज़ाइन होती है और बहुत ज़्यादा कुछ भी फ़र्क आपको नहीं करना होता है। डीप गला आप बना रहे हैं, आप 6 से ज़्यादा तो काटिए ही मत, कितना भी हैवी साइज़ हो। जैसे मैम ने बताया है, अगर वो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। कितना भी डीप गला है, उन्होंने बोला है 10 इंच बैक का नेक है, आप 6 इंच से ज़्यादा शोल्डर ही मत लीजिए। अब आप कहेंगी कि 38 इंच में भी आप 6 इंच लेती हैं और इतने इंच में भी 6 इंच ले रही हैं, सूट कैसा बनेगा? अरे बनेगा नहीं, बना करके पहले देखिए ना।
जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। और ये अगर आप ये चीज़ अगर सीख गए तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर कहीं भी ये जो है कन्फ्यूज़न का और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने का जो ब्रेक होता है वो स्पीड ब्रेकर आपके सामने से हट जाने वाले हैं। स्पीड ब्रेकर हट गया तो स्पीड तो अपने आप बढ़नी ही बढ़नी है। तो आप सूट सीख रहे हैं तो एकदम उसको ध्यान से देखिए, कई बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है 10 बार मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आंसर देती हूँ, उसमें भी नहीं समझ में आया फिर क्वेश्चन करिए, नहीं समझ में आया फिर क्वेश्चन करिए। आप तब तक मुझसे क्वेश्चन करिए जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि मैं कहाँ तक वीडियो ऐसे बना पाऊँगी, तो मैं उसमें आंसर दूंगी, आप बार बार रिपीट कर करके मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मुझे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ब्लाउज़ बना रहे हैं तो जो साइज़ में दिखा रही ब्लाउज़ में भी फ्रेंड यही है, 5 से 5.5 इंच से ज़्यादा गला मैं नहीं काटती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अभी देखिए जो मैंने ब्लाउज़ दिखाया है उसमें पीछे का गला देखिए डीप था, आगे का भी डीप था, लेकिन कोई डोरी नहीं लगी थी, कोई कुछ नहीं लगा था, हल्का सा लूज़ ब्लाउज़ ये बना भी है। गर्मी के हिसाब से चंदेरी का फैब्रिक था, इसका मेन फैब्रिक चंदेरी का था, और अंदर जो लाइनिंग लगाई थी वो मैंने ब्लाउज पीस की लगाई। जो ब्लाउज पीस हमारे होते हैं उसको लगाए थे, क्योंकि चंदेरी फैब्रिक थोड़ा सा मतलब झलकता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हल्का सा ढीला ढाला बनाया है, नहीं तो वो थोड़ा सा पता अनकंफर्टेबल सा होता है, जॉर्जेट कपड़े पे वो था चंदेरी का। तो इस तरीके से आप जो है करिए काम, और एक कॉन्फिडेंस लीजिए। आप सिर्फ कोई बात करे तो कॉन्फिडेंस से बात करिए, बिल्कुल हम बना लेंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। ये मत करिए हाँ हो जाएगा, चलिए ठीक है देखते हैं। बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है उनसे एक कह दीजिए डीप गला बनवाते हैं कि हम डोरी लगाएंगे। अगर आपको बैठ गया तो ठीक है, डोरी निकाल दीजिए, और नहीं बैठा तो डोरी लगा के काम चला लीजिए। अगली बार वो आए तो देख लीजिए कि कहाँ गलती हुई थी कि बिना डोरी के आपका गला जो है वो दिक्कत कर रहा था। ये प्रॉब्लम ब्लाउज़ में ही आएगी, सूट में नहीं आती है। तो इस तरीके से आप करिए, अपने काम को बढ़ाइए, अर्न करिए। बहुत अच्छा ज़रिया होता है सिलाई, एक घर में बैठ के अर्निंग का बहुत ही अच्छा ज़रिया होता है। इस पे मैं डिटेल मतलब वीडियो बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो हो जाएगा कि आप घर बैठे कैसे सिलाई से अर्न कर सकती, क्योंकि मेरा जो बुटीक है वो मेरा होम बुटीक है, मेरे घर में ही बुटीक खुला है, लेकिन आज मेरे कपड़े बाहर भी जाते हैं। तो ये होता है, एक पावर होती है होम बुटीक की भी। ये नहीं है कि आप रोड साइड पे बुटीक खोल रहे हैं, उसकी तो खैर बात ही अलग है, लेकिन अगर आप घर में संभालते हुए घर को अपने कोई काम कर रही हैं जहाँ पे लेडीज़ काम कर रही हैं और वो कंफर्टेबल फील कर रही हैं, क्योंकि उस तरीके का भी अगर आप घर पे रह के कुछ कर रही हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए, ब्रेकर्स को हटाइए, कन्फ्यूज़न के ब्रेकर्स को हटाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। तो इसी के साथ मैं ये भी आज एक मोटिवेशनली वीडियो हो गया। तो देखती हूँ अगर कोई वीडियो मेरा बन जाता है अभी ब्लाउज़ के ही ऊपर या सूट के ऊपर छोटा सा समझाने का, तो मैं ज़रूर बना दे रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 1 इंच, आधा इंच या पौन इंच जो शोल्डर वाली प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अब चैनल को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स।